किड्स, वेलकम टू उड़ान अकेडमी। आज हम इंग्लिश का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, द बियर एंड द बीस। बियर मतलब क्या होता है? भालू। और बीस मतलब मधुमक्खी। अब यहाँ पे क्या करना है? बताना है वन की मैनी। वन मतलब क्या होता है? एक। और मैनी मतलब बहुत सारे। तो ये बताइए, यहाँ पे टेडी बियर वन है कि मैनी है? वन है ना? वन है ना, तो हम लोग वन पे सर्कल कर देंगे। फिर ये देखिए बीस। बीस देखो, वन है क्या? नहीं, ये तो बहुत सारी हैं, तो हम मैनी पे सर्कल कर देंगे। फिर देखिए लकड़ी। लकड़ी का डंडा है, वन है कि बहुत सारे हैं? वन है, तो हम ओ एन ई वन पे सर्कल कर देंगे। उसके बाद ये क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब बादल दिए हुए हैं। बादल देखिए, वन है कि बहुत सारे हैं? मैनी हैं। बहुत सारे हैं ना, तो हम मैनी पे सर्कल कर देंगे। ओके, अभी स्टोरी है। Ben the bear is hungry. He is walking in the forest. He is looking for food. What can he eat? There are many fruits on the trees. But Ben feels lazy. He does not want to climb a tree. He walks and walks. क्या होता है? एक बेन है, एक भालू है जिसका नाम है बेन, और वो जंगल में घूम रहा था और खाना ढूंढ रहा था। उसको भूख लगी थी तो वो खाना ढूंढ रहा था। अब वो सोचता है मैं क्या खाऊं, तो उससे एक ट्री मिलता है जिस पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं। एक पेड़ मिलता है जिस पे बहुत सारे फ्रूट्स थे। पर बेन को लेज़ी फील हो रहा है, उसको आलसी आ रही है और वो पेड़ ऊपर नहीं चढ़ना चाहता। फ्रूट्स तोड़ने के लिए वो पेड़ ऊपर नहीं चढ़ना चाहता। तो ही वॉक्स एंड वॉक्स मतलब वो आगे बढ़ जाता है चल चल के। फिर उसे हनी की स्मेल आती है। हनी क्या होती है? शहद। भालू को तो शहद अच्छी लगती है, तो बेन को हनी की स्मेल आती है, हनी की खुशबू आती है। तो वो सोचता है वेयर इज द स्मेल कमिंग फ्रॉम? ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो वो देखता है एक ट्री। ट्री पे एक मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोलते हैं? बी हाइव। क्या था? ट्री पे एक बी हाइव था और वहां से उसे शहद की, हनी की खुशबू आ रही थी। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे एक बी घूम रही होती है, बेटी। बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। एक बेटी नाम की मधुमक्खी घूम रही होती है जो देखती है कि अरे बेन तो हमारी शहद खाना चाहता है। तो बेटी को गुस्सा आ जाता है और वो बेन को नाक पे काट देती है, नोज पे काट देती है, स्टिंग कर देती है। स्टिंग मतलब मधुमक्खी जब डंक मारती है ना, तो उसको स्टिंग बोलते हैं ना। तो बेन चिल्लाता है आओ आओ, ऐसा करके चिल्लाता है। अब बेन को गुस्सा आ गया कि मधुमक्खी ने मुझे काटा क्यों। तो बेन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पंजों से, बड़े बड़े पंजों से, अपने बड़े बड़े हाथों से पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है। तो पेड़ में से बहुत सारी मधुमक्खियां बाहर आ जाती हैं। सब मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं बेन पे, और वो सब मिलके बेन को काटने लगती हैं, ऐसे ऐसे डंक मारने लगती हैं। तो बेन आओ 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 ऐसे चिल्ला के दौड़ता है और नदी में, एक तालाब में, पौंड मतलब क्या होता है? तालाब। उसमें डुबकी मार देता है, कूद जाता है। अब 20 तो जो मधुमक्खियां हैं वो तो तालाब में कूद नहीं सकती, इसलिए बेन बच जाता है मधुमक्खियों के डंक से। अब क्या पूछा है हमसे? टिक द करेक्ट पूछा है, ट्रू और फॉल्स पूछा है। यहाँ पे पूछा है बेन द बियर इज हंग्री। जो बेन है उसको भूख लगी थी, हंग्री था वो, तो ट्रू। उसके बाद पूछा है देयर आर मैनी फ्लावर्स ऑन द ट्रीज। पेड़ पे बहुत फ्लावर्स थे क्या? फॉल्स। पेड़ पे बहुत सारे फ्रूट्स थे जो बेन खा सकता था। बेन फील्स लेजी। बेन को आलसी आती है, ट्रू। बेन को आलसी आती है। बेन एंड द बीज जम्प इनटू पॉन्ड। बेन और जो मधुमक्खियां हैं वो तालाब में कूद जाती हैं, तो फॉल्स। सिर्फ बेन कूदता है तालाब में, बीज जो होती हैं मधुमक्खियां वो तालाब में नहीं कूद पाती। अभी यहाँ पे पूछा है व्हाट इज बेन लुकिंग फॉर। बेन क्या ढूंढ रहा था? तो बेन फूड ढूंढ रहा था, खाना ढूंढ रहा था। व्हाट डज बेन वांट टू ईट। बेन क्या खाना चाहता है? हनी। हनी मतलब शहद। वेयर डज बेटी द बी स्टिंग बेन। बेटी जो होती है वो बेन को कहाँ काटती है? तो नोज पे, है ना? नोज पे स्टिंग करती है ना।
उसके बाद हमें ये क्वेश्चंस ओरली बताने हैं। वेयर इज़ द बी हाइव? बी हाइव कहाँ था? बी हाइव एक ट्री पे था, मधुमक्खी का छत्ता एक ट्री पे था। वाई डज बेटी स्टिंग बेन? बेटी जो होती है मधुमक्खी, वो बेन को क्यों काटती है? क्योंकि बेन हनी खाना चाहता था और मधुमक्खी बेटी उसको अपनी हनी नहीं देना चाहती थी। वॉट डज बेन डू व्हेन ही इज़ एंग्री? जब बेन को गुस्सा आ जाता है तो उसने क्या किया? उसने ज़ोर से छत्ता पकड़ के हिला दिया, ट्री को पकड़ के हिला दिया। वॉट लेसन डज बेन लर्न? बेन ने क्या सीखा? ये सीखा कि मुझे हनी नहीं चुराना चाहिए, है ना, मुझे लेज़ी भी नहीं बनना चाहिए। अगर वो चुपचाप फ्रूट्स तोड़ के खा लेता पेड़ पे से तो उसको मधुमक्खियाँ काटती क्या? नहीं काटती, पर उसने मधुमक्खियों को गुस्सा दिला दिया पेड़ हिला के। ओके, अभी हमसे पूछ रहे हैं बेन शेक्स द ट्री इन एंगर, डज बेन डू द करेक्ट थिंग? बेन ने जब गुस्से में पेड़ हिलाया तो वो क्या सही चीज़ थी? तो बैड चीज़ थी, है ना, उसको मधुमक्खियों को तंग नहीं करना चाहिए था। ओके, अभी हमसे पूछा है डू यू थिंक बेन इज स्टीलिंग और बेन इज सिंपली लुकिंग फॉर हनी एज इट इज़ फूड? क्या बेन हनी चोरी कर रहा था कि बेन सिर्फ अपना खाना ढूंढ रहा था? ये आपको सोचना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिससे 2 वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, बी हाइव। बी हाइव से 2 वर्ड बनते हैं, एक बी डबल ई बी एंड एक बन सकता है एच आई वी ई हाइव। हाइव मतलब होता है छत्ता, बी मतलब मधुमक्खी। उसके बाद ये दिया है सीजन। सीजन मतलब क्या होता है? मौसम। तो सीजन से क्या बनेगा? एस ई ए सी। सी मतलब होता है समुद्र और एस ओ एन सन। सन मतलब बेटा। उसके बाद दी है किचन की स्पेलिंग। अब किचन की स्पेलिंग से क्या क्या बन सकता है? एक बनेगा के आई टी किट और एक बनेगा एच ई एन हैन। हैन मतलब मुर्गी। फिर ये बन रहा है टीचर। टीचर से एक बनेगा टी और एक बनेगा हर। टी मतलब क्या होता है? चाय। ऐसे ही कैरेट। कैरेट से बनेगा एक तो सी ए आर कार, ये देखिए सी ए आर कार बना, और आर ओ टी रोट। रोट मतलब क्या होता है? सड़ना। जब खाना सड़ता है ना, खराब होता है, तो उसको रोट बोला जाता है। अब हमने वन और मैनी पढ़ा था ना, वन मतलब एक, मैनी मतलब बहुत सारे। तो हमें वन जब होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर, और जब मैनी बहुत सारे होते हैं उसको बोलते हैं प्लूरल। जैसे मेरे हाथ में अभी कितनी पेंसिल है? 1, तो इसको क्या बोलेंगे? पेंसिल। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारी पेंसिल होती तो हम उसे क्या बोलते हैं? पेंसिल्स। अब ये कितनी फिंगर है? 1 फिंगर। ये क्या है? फिंगर्स। बहुत सारी फिंगर है ना, तो उसे बोलते हैं फिंगर्स। ऐसे यहाँ पे 1 आउल है क्या? नहीं, यहाँ पे तो 2 आउल है, तो क्या हो जाएगा? आउल्स। एस लग जाएगा। फिर ये क्या है? केक। केक है कि केक्स हैं? एक केक है कि बहुत सारे केक हैं? सिर्फ 1 केक है, तो केक पे टिक लगाएंगे। ये क्या है? कैंडल। 1 कैंडल है क्या? नहीं, 2 कैंडल्स हैं, एस लग जाएगा। अब क्या बन जाएगा? कैंडल्स। फिर यहाँ पे 1 ट्री है क्या? नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रीज हैं, तो क्या बन जाएगा? ट्रीज। एस लग जाता है ना। जैसे चेयर का बन जाएगा चेयर्स, हैंड का बन जाएगा हैंड्स, ऐसे एस लग जाता है। फिर ये देखिए फॉक्स। यहाँ पे 1 फॉक्स है कि बहुत सारी फॉक्सेस हैं? यहाँ पे तो सिर्फ 1 फॉक्स है, तो यहाँ पे फॉक्स पे टिक कर देंगे।